गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और आज का जो आपका टॉपिक है, लेसन है इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर। जैसे ही किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उस वायर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट है उसको कंज्यूम होता है और उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसको हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं उस हीट एनर्जी को, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर, सपोज दिस इज ए वायर, फर्स्ट एंड ए एंड सेकंड एंड बी। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स इज V volt and the electric current flow in this wire is I ampere. This electricity flowing in this wire for small t second time, small t second, जब इलेक्ट्रिसिटी को t सेकेंड तक इसे तार के अंदर फ्लो किया जाता है तो इसके द्वारा जो उत्पन्न जो एनर्जी कंज्यूम होती है वह कंज्यूम एनर्जी कितनी होगी, W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी से उसको मेजर कर सकते हैं। ये कंज्यूम एनर्जी इतने जूल होगी। दिस कंज्यूम एनर्जी convert into heat energy and the heat energy is measured in the joule as well as in the calorie। तो जो हीट एनर्जी होती है, जो यहाँ पर कंज्यूम एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो उस कन्वर्ट एनर्जी को हम किस में मेजर कर सकते हैं, उसका जो यूनिट है वो है कैलोरी। तो इस जूल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हीट एनर्जी में। We know 4.2 joule, 4.2 joule is equal to 1 calorie। 4.2 joule equal to 1 calorie। इतने जूल एनर्जी 1 कैलोरी के बराबर होती है। सो 1 जूल एनर्जी 1/4.2 कैलोरीज के बराबर होगी। 1 जूल एनर्जी 1/4.2 कैलोरीज के इक्वल होगी। तो ये जो कंज्यूम एनर्जी है, इस कंज्यूम एनर्जी को जो हम इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो जितने भी फॉर्मूले हैं कंज्यूम एनर्जी के, उन सबको अगर 4.2 से हम डिवाइड करते हैं तो कंज्यूम एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, दिस इज द कंज्यूम एनर्जी V इंटू आई इंटू टी अपॉन 4.2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सेकेंड रूल ऑफ कंज्यूम एनर्जी, डिवाइड 4.2 is equal to third rule of conserve energy V square upon R into T upon 4.2। ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, ये कंज्यूम एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने के लिए है, हीट एनर्जी में। तो ये कंज्यूम एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और इसकी जो यूनिट है वो आएगी कैलोरीज। दिस कंज्यूम एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। अगर इस कंज्यूम एनर्जी को हम 4/2 से भाग कर दें तो ये जूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, कंज्यूम एनर्जी है। अब ये जो कंज्यूम एनर्जी, जो हीट एनर्जी इस वायर से प्रोड्यूस हो रही है, इसके लिए साइंटिस्ट जूल ने कुछ रूल्स दिए हैं। उन रूल्स के आधार पर हम इस कंज्यूम जो हीट एनर्जी है जो प्रोड्यूस हुई है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं
जूल्स लॉ क्या कहता है? साइंटिस्ट जूल्स लॉ ऑफ प्रोड्यूस एनर्जी, प्रोड्यूस हीट एनर्जी। तो हीट प्रोडक्शन हो रहा है, उस हीट प्रोडक्शन के लिए जूल्स ने जो लॉ दिए हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इट इज obvious from the above formula, ये जो फॉर्मूला है, that the heat produced in a conductor is heat directly proportional to I square, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना भी इलेक्ट्रिक करंट इस बार में हम फ्लो कर रहे हैं उसके स्क्वायर के इक्वल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जूल्स का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, हीट प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जूल्स का सेकंड लॉ। जो वायर से इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होने से जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है वो उस वायर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर किसी इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं तो हीट प्रोडक्शन भी अधिक होता है। ठीक है, इसे तो ये जो रेजिस्टेंस है वो हीट प्रोडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द सेकंड रूल्स ऑफ Joule's law. And third is the heat production is directly proportional to time small t. This is the third rule of heat production. According to time, अगर हम इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो अधिक समय तक करते हैं या टाइम को हम इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। यानी टाइम को इंक्रीज करने पर हीट प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। उसी प्रकार से अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो उससे भी हीट प्रोडक्शन अधिक होता है। और यदि जो इस वायर के अंदर जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है अगर उस इलेक्ट्रिसिटी को भी हम अगर इंक्रीज करते हैं तो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट प्रोडक्शन होता है। तो ये जो तीन रूल्स हैं 1, 2 एंड 3, इन तीन रूल्स को ही हम क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीट प्रोडक्शन रूल्स कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो आज का टॉपिक है हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर और हीट प्रोडक्शन के जो जूल्स के रूल हैं आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक को लेकर के। आज की वीडियो में इतना ही।